फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू जनरेट, यानी कि टू जनरेट या फिर बनाना किसी भी चीज़ को। टू मेक, जैसे मम्मी क्या बनाती है, घर में सब्जी बनाती है, तो क्या प्रोडक्शन है, क्या है प्रोडक्शन, ठीक है। फॉर अ कंट्री लाइक द इंडिया दैट द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड द प्रोडक्टिविटी विल द प्रोबेबली कम अबाउट फ्रॉम द मोर इफिशियंटली यूज ऑफ द लैंड लेबर कैपिटल, दस दे मस्ट बी द यूज मोर इफेक्टिवली। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि किस तरीके से हम लैंड का, किस तरीके से हम लैंड यानी कि ज़मीन का इस तरीके से यूज़ करें कि इतनी पॉपुलेशन कितनी है, बहुत ज़्यादा है ना, दुनिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारे पास ही ना। अभी सेंसस आ जाएगा तो पता चल जाएगी ना, ठीक है। किसका? ज़मीन का, मजदूर का और पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम आगे की जनरेशन को भी क्या दे सके, प्रोडक्शन इस तरीके से करना है कि आगे की जनरेशन भी सस्टेन रहे। क्या है? सस्टेन। अब देखो, बाइका ड्योरी क्या है? चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर को क्या देते हैं? सलाह देते हैं। क्या देते हैं? प्राइम मिनिस्टर को सलाह। यहाँ से देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ज़रूरत की चीज़ क्या है, मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, और क्या चाहिए लेबर के साथ? लैंड। देखो, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, और क्या चाहिए? कैपिटल, हाँ उसी को बोलते हैं। और क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ठीक है। पता चल गया क्या चाहिए और क्यों चाहिए, जिससे कि मैं प्रोडक्शन कर सकूँ। क्या कर सकूँ? प्रोडक्शन। हाउ आर दे दी फैक्टर इंटरकनेक्टेड। ये जो फैक्टर हैं, जैसे लैंड कैसे इंटरकनेक्ट करता है लेबर के साथ, कैसे जोड़ता है कैपिटल के साथ। नमस्ते बेटा, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इन द प्रोडक्शन एंड दी व्हाट आर दी फैसिलिटेटर। यानी कि क्या इसमें ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल होगा और किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, कैसे फैसिलिटेट करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर क्लॉथ, शूज, स्कूल बैग, फर्नीचर, फ़ोन, कंप्यूटर आर मेड। ये चीज़ कैसे बनी है? कौन कौन सी चीज़ है? क्लॉथ, स्कूल बैग और फर्नीचर, फ़ोन कैसे बना है? एवरी प्रोडक्ट अराउंड यू गोज थ्रू आर दी प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर इफ इट फाइनली रीच यू। यानी कि क्या, कैसे हम जा कर के, जैसे ये पेन बना तो ये कैसे बना, इस चीज़ की स्टडी हम करेंगे। और इस चीज़ की स्टडी करने के लिए जिस चीज़ों की स्टडी करेंगे, जैसे हम फैक्ट्री की स्टडी करें तो किसके लिए करें? इसके लिए करें। किसके लिए? इसके लिए। हाँ, दिस प्रोडक्ट प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूजिंग रिसोर्स और इनपुट एंड द रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट द फाइनल प्रोडक्ट। दिस रिसोर्स और इनपुट यूज इन द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस आर दी हैंस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो चीज़ किसी भी चीज़ को क्या जनरेट करने में, बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहेंगे? सिंपल भाषा में देखो, जैसे मुझे तुम्हें क्या बनाना है? एक बेहतरीन स्टूडेंट बनाना है, मैं बना रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? ज़मीन, लेबर, पैसा भी तो चाहिए, और क्या चाहिए? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि मैं अगर पढ़ी नहीं होती तो क्या मैं तुम्हें पढ़ा रही थी? ह्यूमन स्किल, ह्यूमन कैपिटल यही है, ठीक है। Meet the Ratan who run as the small restaurant named the Pause Point on the city outstick and popular among the highway travel for it the tasty high quality food. Pause Point is the growing with a team of the 7 people who assist the Ratan is the managing the business. When she started 5 years ago, she had to choose a location, organize money for the rent and equipment, hire staff, buy ingredient and how plan to make her dream and success। यानी कि देखो, जब एक लड़की थी, क्या थी? एक लड़की ने पहले जगह देखी, फर्नीचर देखा और लेबर को हायर किया, स्टाफ को हायर किया उसने, और खुद का दिमाग लगा करके एक रेस्टोरेंट ओपन किया और वो रेस्टोरेंट फेमस हो गया और आज वो रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। तो फैक्टर क्या थी? ज़मीन थी, लेबर थी और ह्यूमन कैपिटल थी, ह्यूमन स्किल थी, और ये क्या था? कैपिटल थे, पैसे थे। देखो, बिजनेस combine various input of factor of the production to the create goods and service which are also the generate opportunity for the people to engaging in the economic activity।
अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है जिसमें क्या करें हम, जनरेट करने काम, क्या कर लें, जनरेट करने काम। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सा काम बताऊँ, हमारे सामने होता है बांस बल्ली का काम, ठीक है। स्टार्टिंग किसने की? ओनर ने करी ना, और आज के टाइम पे उसके यहाँ पे क्या है, मजदूर है ना, मजदूर लेबर काम करती है। तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है एक पर्सन जिसके नीचे कई लोग काम कर रहे हैं, उसे बोलते हैं बिजनेस, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड किसे कहेंगे? जैसे मैं खुद ही एम्प्लॉयड हूँ, मैंने अभी किसी को हायर नहीं किया, ठीक है। बिजनेस समझ में आ गया? अच्छा, क्या है? Let us explore in a small group study the economic activity around your locality. What are the different type of food and service being made of the product? यानी कि हम अपने आसपास जब कभी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं लोकली, तो हम उसमें डिफरेंट टाइप की क्या देखते हैं, सामान देखते हैं, सर्विस देखते हैं, और बहुत ज़्यादा मेड ऑफ प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि किस चीज़ से क्या बना ये देखते हैं। Here a small report that the Latha, Asa, Mohan and the Kiran made. You can make your own report for the shop your choose, ठीक है। ग्रॉसरी शॉप कितनी है? 13 है उनके लोकल एरिया में, जहाँ पे क्या मिलती है, खाना मिलता है। फूड ग्रेन जैसे कि चावल है, गेहूँ है, दूध और ब्रेड। पैकेट गुड्स मिलती है। पेरिसेबल का मतलब होता है जो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाए, जैसे टमाटर है, दूध है, कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाएगा। स्टोरेज स्पेस है। रेस्टोरेंट फूड स्टाफ की बात करें तो कुकड मील, स्नैक्स, बेवरेज, रे इंग्रेडिएंट लाइक दी वेजिटेबल एंड फ्रूट, गैस यूटेंसिल, कुक एंड हेल्पर। वेजिटेबल वेंडर कितने हैं? 15 हैं। फ्रेश वेजिटेबल और क्या देते हैं, फल देते हैं। अब फ्रेश वो प्रोड्यूस करते हैं बास्केट, वेट को, स्केल को, कार्ड को, स्टॉल को। मोबाइल शॉप रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है? मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल एसेसरी जैसे टूल है, स्पेयर पार्ट्स है। स्पेयर पार्ट्स मतलब उसी का हिस्सा। नॉलेज स्किल ऑफ मोबाइल, वो कंपोनेंट होते हैं, फंक्शन होते हैं। सैलून का तो तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारे नीचे चलता है, हेयर कट होता है, ग्रूमिंग होती है, ब्यूटी सर्विस देते हैं। सीजर चाहिए, क्रीम चाहिए, ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें चाहिए। लुकिंग एट योर ग्रुप्स रिपोर्ट, थिंक अबाउट द फॉलोइंग। वेयर डू पीपल गेट दी मनी दे हैड टू नीड फॉर देयर दी बिजनेस? हमें पैसा कहाँ से आया? ये बिजनेस को रन करने के लिए पैसा उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? वेयर डिड दी हेयर ड्रेसर गेट दी ट्रेनिंग? उसने कहाँ से ट्रेनिंग ली? हु टॉट दी फूड वेंडर टू दी कुक? यानी कि फूड जो गली मोहल्ले में खाना बनाते हैं उन्हें किसने सिखाया खाना बनाना? वॉट मोटिवेटेड द बिजनेस ओनर टू स्टार्ट देयर बिजनेस? यानी कि उन्होंने कहाँ से उन्हें मोटिवेशन मिली कि उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इन इकॉनमी द इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, क्या है? इन इकॉनमी द इनपुट यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर क्लासीफाई इनटू द 4 टाइप। ये 4, देखो जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें 4 चीज़ें लगती हैं। पहला क्या है? ज़मीन, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ह्यूमन स्किल। क्या है? ह्यूमन स्किल। यानी कि जैसे तुम्हारे ताऊ जी को बाल बनाने आते हैं, ये क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप। क्या? टेक्नोलॉजी इज अ फैसिलिटिंग एट द क्रूशियल फैक्टर दैट द इनेबल बिजनेस टू द प्रोड्यूस मोर गुड्स विद द सेम ऑफ द फेवर इनपुट। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस इनपुट इन द सेक्शन ऑफ द आईआईडी। यानी कि कुछ सेक्शन देखेंगे। फैक्टर है पहला, लैंड। क्या है? जमीन। क्या है? जमीन। नेचुरल रिसोर्स है, हमें अल्लाह ने दिया है, हमने खुद नहीं बनाया ज़मीन, ठीक है। अगर हम खुद बनाते तो खुद ही मर जाते, लेकिन ज़मीन नहीं बनती हमसे, ठीक है। द वर्ल्ड द जो शब्द है क्या है? ज़मीन। इकोनॉमी के एनकम्पासेस नॉट ओनली द जियोग्राफिकल, ये जियोग्राफिकल नहीं है, बट आल्सो नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स है जैसे मिट्टी है, जंगल है, पानी है, हवा है, सूरज का प्रकाश है, और मिनरल्स है, ऑयल है, नेचुरल गैस है। रिकलेक्ट करेंगे चैप्टर को नेचुरल रिसोर्स के साथ। देयर आश बेहद ही डिस्कशन, हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था क्या? टाइप ऑफ रिसोर्स का, जिसमें हमें क्या है? गिफ्ट की तरह मिले हैं ये रिसोर्स। अल्लाह ने हमें गिफ्ट किया है ना, ज़मीन को, पानी को, हवा को, पेड़ को। हमने खुद बनाए नहीं बनाए ना।
देखो, बिजनेस एदर दी परचेज, हम बिजनेस को परचेज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड लैंड, हम उसके लिए क्या ले सकते हैं, ज़मीन से ले सकते हैं, रेंट पे कर सकते हैं, और यूज़ इफ़ फॉर अ टाइम पीरियड, यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए। अगर हम लेबर की बात करें, किसकी बात करें, लेबर की। अब हम किसकी बात करेंगे, लेबर की या ह्यूमन रिसोर्स की। लेबर इज़ एसेंशियल प्रोडक्शन, यानी कि ये प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वॉल्व करती है इसमें फिजिकल मेंटल एफर्ट। देखो, एक तो फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है और मेंटली भी। वो कारपेंटर, फार्मर, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कि मजदूरी करते हैं, टीचर, डॉक्टर, यूज अ बेरिंग लेवल ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ। इनके पास क्या होती है, अलग अलग तरीके की स्किल होती है। जैसे डॉक्टर के पास अलग तरीके की फिजिकल स्ट्रेंथ और नॉलेज है और स्किल भी है। कंट्रीब्यूशन देखेंगे, अलग अलग तरीके से करते हैं सोसाइटी में अपने काम का, हेल्प करते हैं, क्रिएट करते हैं गुड्स और सर्विस को सोसाइटी के लिए। अगर डॉक्टर काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए। किसके लिए कर रहा है, सोसाइटी के लिए। पीपल एज अ रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग प्ले अ की रोल। जो पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब क्या है, देखो, अब तुम एक रिसोर्स की तरह हो। माना तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ा दिया, तुम डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कहीं पे वकील या फिर मैनेजर कहीं बन गए, तो तुम क्या थी, रिसोर्स थी ना मम्मी के लिए। अरे, ह्यूमन बीइंग प्ले अ की रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी पता है किसे बोलते हैं, जिससे पैसा मिलता है, जिससे पैसा मिलता है। एंड प्रोडक्शन प्रोसेस एज दे अप्लाई देयर दी नॉलेज, वो अप्लाई करती थी नॉलेज को, स्किल को, डिसीजन मेकिंग को, एबिलिटी को, क्रिएट करती थी गुड्स और सर्विस को। किसको करती थी, गुड्स और सर्विस को। किसको करेंगे, गुड्स और सर्विस को। क्या है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर मेंटेन दी लॉ। जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करता है, मेंटेन करता है रूल ऑफ रेवोल्यूशन की। किसको, रूल ऑफ रेवोल्यूशन की। साइंटिस्ट जो है वो इन्वेंट करता है न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी बनाता है, सेफ डेवलप करता है नई रेसिपी। ऑल वो दे और रिक्वायर्ड अ स्पेशल सेट ऑफ द नॉलेज। इनके पास अलग अलग तरीके की सेट होती है नॉलेज का। एंड स्किल टू परफॉर्म वेल, यानी कि अपनी स्किल को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। ऑफ कोर्स दे ऑल मस्ट बी डेडिकेटेड टू देयर वर्क टू डू, यानी कि अपने काम करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन दिखाते हैं। अ गुड जॉब, द वर्ड्स लेबर रिफर टू दी फिजिकल एंड मेंटल। ये जो लेबर है इसमें फिजिकल और मेंटली, तभी जब दोनों इंसान, हमें बुखार नहीं आया और हम मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं है, तब हम क्या हैं, तब हम मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से सही हैं, तभी हम क्या है, कि लेबर है। क्या है, हम लेबर। Effort used in the production, however, the human capital refer to the special skill, knowledge, ability, expertise required to the perform that the labor. Thus, the human capital is not just the basic effort of the labor, but also the equality and efficiency of the labor. ये क्या है, इक्वलिटी और इफिशियंसी को दिखाता है किसी भी लेबर का। केवल लेबर जो ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन लेबर होती है ना, उसमें ह्यूमन कैपिटल लगा करके हम उसे अच्छी लेबर बना देते हैं। और ह्यूमन कैपिटल जब हम उसमें नहीं लगाते तो हम फिजिकली मेंटली जो तैयार होता है लेबर, तो उसे हम ऐसे काम में लगाते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क क्या है, कंस्ट्रक्शन का वर्क। फैसिलेटर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। फैसिलेटर का मतलब क्या है, फैसिलिटिंग देते हैं, हम फैसिलिटी देते हैं, क्या देते हैं, सुविधाएँ देते हैं। क्या देंगे, सुविधाएँ। ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देखेंगे। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल गेन दी नॉलेज। जब भी कोई इंडिविजुअल क्या करता है, नॉलेज को गेन करता है, स्टार्टिंग करता है बेसिक लिटरेसी से, एक्सटेंड करता है एक्सपर्टाइज को स्पेसिफिक फील्ड में। वॉट यू लर्न इन स्कूल एनरिच, यानी कि तुम अपने स्कूल में क्या तुमने लर्न किया, किस चीज़ ने तुम्हें एनरिच किया, तुम्हें नॉलेज दी, प्रिपेयर किया, किसके लिए, सॉल्व किए तुमने रियल वर्ड्स प्रॉब्लम। एग्जांपल के लिए सिविल इंजीनियर स्टूडेंट लर्न द प्रिंसिपल ऑफ द डिज़ाइन एंड द मटेरियल। एक सिविल इंजीनियर है, उसे ये तैयार किया जाता है कि किस तरीके से डिज़ाइन बनना है, किस मटेरियल से, विच आर अप्लाइड टू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक दी रोड और ब्रिज बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार किया जाता है। द चैलेंज लाई इन द क्रिएटिव ड्यूरेशन कॉस्ट इफेक्टिव। वो ऐसे बनाता है कि उससे सारे चैलेंज को कम किया जा सके, कॉस्ट कम लगे, इको फ्रेंडली हो। और इको फ्रेंडली का मतलब क्या हो, हमारा इन्वायरमेंट भी ख़राब ना हो। ये सिविल इंजीनियर का काम होता है ऐसी बिल्डिंग बनाना। दिस दे अचीव थ्रू दी ट्रेनिंग सच एज दी ऑब्जर्विंग कंस्ट्रक्शन साइट। वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, टेस्ट करता है मटेरियल को, अंडरस्टैंडिंग करता है, सेफ्टी देखता है, प्रोड्यूस करता है, हैंड ऑन दी एप्लीकेशन विद दी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
इंडिविजुअल आर प्रिपेयर टू दी एक्सेल इन देयर दी कैरियर, यानी कि वो क्या बनाते हैं, इस चीज़ में अपना कैरियर बना लेते हैं। अब हेल्थ केयर देखेंगे। गुड हेल्थ सपोर्ट दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या है? गुड हेल्थ सपोर्ट दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कई तरीके से डेवलपमेंट, ठीक है, उससे नॉलेज हो जाती है हर चीज़ की, ठीक है। अलाउइंग द चिल्ड्रन टू अलॉट वो अटेंड स्कूल रेगुलरली, यानी कि रेगुलरली अगर बच्चा अच्छा है तो वो रेगुलरली, हेल्थ उसकी अच्छी है तो रेगुलर स्कूल जाएगा, अच्छा याद करेगा, वर्क करेगा वो अच्छे तरीके से और अपना बेस्ट देगा फिजिकली और मेंटली। व्हेन दे आर फाउंड ऑफ द बॉडी, जब उसकी बॉडी फिजिकली फिट होगी तब और मेंटली भी, दे एवर टू मोर इन दी शॉर्टर टाइम पीरियड, वो ज़्यादा काम कर सकता है कम टाइम में, ठीक है। एंड डिड नॉट हैव टू दी पे फ्रॉम दी ड्यू टू दी इल हेल्थ, यानी कि जब उसकी हेल्थ बेकार होगी ना तब भी वो इतने काम कर सकता है कि जिससे वो सर्वाइव कर जाए, ठीक है। लेकिन जब हमारी हेल्थ पहले से अच्छी नहीं है और हम हेल्थ पर कुछ सोच ही नहीं रहे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब हमें सोशल नहीं पता, बोलो हमें सोशल शब्द आता ही नहीं आता ना। जो तुम अपनी दोस्तों के साथ बातें करती हो, जो हम बकरा ईद पे क्या करते हैं, दावतें करते हैं एक दूसरे की, और जो हम दीपावली पे जाके क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ये है हमारी सोसाइटी और इसी की स्टडी को बोलते हैं सोशल, समाज। आ गया समझ? अब बोलो तुम तो पहले से जानती थी, तुमने कुछ नया ही नहीं बताया, ठीक है। एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल, जैसे तुम सूट पहनती हो, कोई साड़ी पहनता है, ये क्या है? कल्चरल है। क्या है? कल्चरल चीज़ है। आ कल्चर ऑफ द हार्ड वर्क कंटिन्यूटी। देखो कल्चर कैसे आता है, तुम्हें पता है कि अगर मैंने 8 घंटे पढ़ाई नहीं करी तो मेरी मम्मा मारेंगी, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये पता है कि अगर मैंने 8 घंटे पढ़ाई नहीं करी तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मम्मा का तो मैटर ही नहीं है। तो अपने आप तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगी? कल्चरली हैबिट बन जाएगी 8-10 घंटे काम करने, ठीक है। कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट एंड दी enduring to do think well has the helping the country to the more forward. There is the Japanese concept and the Kenjin, which means and continue improvement. This concept has been applied in the Japan since mid 1940, has helped the Japan achieve the higher standard of living for its people. देखो अगर हम 1940 की बात करें तो वहाँ पे क्या है? जापानीज़ कॉन्सेप्ट था कैंजिन। क्या है? कैजिन नाम का एक कॉन्सेप्ट था, जिससे क्या किया उन्होंने? हायर स्टैंडर्ड, मतलब जब इसे इम्प्लीमेंट किया हर इंसान के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मीनिंग पता है? जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो और बढ़िया बिजनेस हो, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि जीने का तरीका उन्होंने अच्छा कर लिया, जिसमें हेल्थ केयर अच्छी थी, एजुकेशन अच्छी थी, मेडिकल अच्छी थे और जो काम के वर्किंग आवर्स थे वो इतने थे जिससे कि इंसान अपने सर्वाइवल के लिए अच्छे थे, सूटेबल, क्या थे? सूटेबल। Another example could be that of the German worker Athens, which is the deeply rooted in the history। यानी कि जर्मनी का एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरीके से जो कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जर्मनी इज द renowned for his हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट। यानी कि जर्मनी में ना हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट बनता था, जैसे पेन पेंसिल कुछ भी बनाई जा रही है तो बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी की होगी। क्या होगी? बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी। They place a high value on the punctuality, attendance, attention to the detail and the qualities. These quality of human capital contribution to their rise as the global leader in the technology and manufacturing। यानी कि ग्लोबल लीडर निकल के आए टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग। देखो ग्लोबल लीडर हो गए, टेक्नोलॉजी है हमारे पास और हमने मैन्युफैक्चरिंग बना। टेक्नोलॉजी पता है? देखो ये टेक्नोलॉजी है, पता चल गया? टेक्नोलॉजी, कोई कहीं चीज़ हम ये नहीं कहते कि रोबोट बनाए तभी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। पेन बनी ये भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी समझ आई? मैन्युफैक्चरिंग समझ आया? मैन्युफैक्चरिंग समझ आया? अरे कैसी बात कहती हो? ये बनाना, बनने की प्रोसेस इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ग्लोबल समझ आया? ना क्यों नहीं बोलती तुम? बोलो ना, नहीं समझ आया? दुनिया, अब आया समझ? ग्लोबल का मतलब होता है दुनिया। नहीं आता तो पूछती क्यों नहीं है?
फिर बेइज्जती होगी कि हमसे ये पूछ लिया। ठीक है, बेइज्जती से बचना अच्छा है ना। आप देखेंगे हम लेट्स डू अब चैलेंज टू दी ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल यानी कि इंसान पैसा है, ये तो बड़ा चैलेंज है। क्या सारे इंसान पैसे ऐसे हैं कि सारे इंसान पैसे कमा रहे हैं? नहीं है ना। आप देखेंगे आवर नेशन हैज़ कम एंड द लॉन्ग वे इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल सिंस इंडिपेंडेंट लिटरेसी इज एंड द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन एंड हेल्प द एनहांस द स्किल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल इतना बोला गया है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तब हमारे यहाँ लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, और अभी हम आज़ाद हो गए हैं तो हमारे यहाँ क्या है, लोग अब पढ़े लिखे हैं, तो हमारी जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, बढ़ गई है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है पढ़ने लिखने की जो वो ताकत थी, लोग अब ज़्यादा हो गए। ठीक है, पढ़ने लिखने वाले लोग ज़्यादा हो गए, और इसी वजह से लोग क्या हुए, उनके अंदर आई स्किल और प्रोडक्टिविटी आई। क्या आई? स्किल और प्रोडक्टिविटी आई। और अगर हम एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करें, अब तुम ये बोलो एडल्ट नहीं पता मुझे, 18+, जैसे मम्मा पापा मैं, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी रेट जो कितनी है, 85 है। किसका? मेल में। मेल कौन होता है? मेल नहीं पता, आदमी, जेंट्स। ठीक है, 85%। कितने? 100 में से 85 लोग पढ़े लिखे, 15 लोग अनपढ़ हैं लड़कों में। खुश हुई? ठीक है। अब लड़कियों के पास जाएंगे, 100 में से 70 लड़कियां पढ़ी हुई हैं और 30 अनपढ़ हैं। खुश हुई? ठीक है। और जो 2013 का जो वर्ल्ड बैंक का ये रिकॉर्ड आया है, किसका है? वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है, 70 है। डेस्परेट प्रोग्रेस इन द मैनी एरिया इंडिया फेस चैलेंज इन द डेवलपिंग कैपिटल। मतलब इंडिया को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि एक इंसान को कैसे पैसे में कन्वर्ट किया जाए, पैसे कमाने लायक बनाया जाए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें, अच्छा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पता ना, नहीं पता ना। जब हम अपने देश के पैसे को खंगालते हैं, पैसे के बेस पे, जब हम देश के पैसे के बेस पे स्टडी करते हैं, किसके पैसे के बेस पे कितना मनी है। 2024 में 65% पीपल इंडिया आर बिलो द एज ऑफ 35। कितनी एज के नीचे थे? 35 एज के नीचे थे। दिस मीन दैट इंडिया हैज़ द यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। अगर 2000 किसकी बात करें, 24 की बात करें, तो यहाँ पर ये 35 बोला गया है ना, 24 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 29 एज मानी गई है सबसे बड़े ग्रुप की। ठीक है। अगर हम इंडिया को ना बच्चों में बांट लें, जवानों में बांट लें और बूढ़ों में बांट लें, तो जो बीच वाला सेक्शन है ना, वो सबसे ज़्यादा था, कमाने वाला सेक्शन। अब आया लाइन समझ? ठीक है। 65% ऑफ पीपल इन इंडिया बिलो द एज ऑफ 35। दिस मीन दैट इंडिया हैज़ द यंग कंट्री। इसका मतलब इंडिया क्या है, जवान कंट्री है। कितनी जवान? ठीक है। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन विच मे दी हेल्प द कंट्री रीप द बेनिफिट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। और हमारे पास क्या है, ये ऐसी ताकत है जिससे कि हम अपने देश को क्या बना सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर हमारे पास जितनी जनता है, मानो हमें कहीं काम करवाना है, मान लिया एक पुल बनवाना है, और छतरपुर के सारे लोगों को लेके गए, कितना टाइम लगेगा? सब अपने अपने घर से एक ईंट लेके गए, सारे लोग, बच्चे बूढ़े सारे जाएंगे, तो बताओ कितनी देर में लगेगी? कितनी साउथ दिल्ली के कितने लगेंगे? 1 घंटा, इतना ही लगेगा। ठीक है। तो ये क्या है हमारे देश के लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है, डेमो मतलब होता है, डेमो मतलब क्या होता है, लोग। ठीक है। ग्राफिक का मतलब होता है कि हम जब लोगों की स्टडी करते हैं जहाँ पे, उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। जब लोगों के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। अब डिविडेंड का मतलब होता है कमाने वाली जनता। क्या है? पैसा कमाने वाली जनता। द डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर टू द बेनिफिट अ कंट्री गेट व्हेन इट अ लार्ज नंबर ऑफ यंग वर्किंग पीपल। यानी कि हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्क करने वाले लोग हैं। When more people are working and the earning and favor people and dependent on them the country। यानी कि कुछ पीपल क्या है, अपने लिए अर्निंग करते हैं, कुछ करते हैं कंट्री के लिए। कैन ग्रो बिजनेस एंड दी इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। क्या ये सारी चीज़ें, बिजनेस वगैरह हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है? हाँ भाई, बढ़ा रहा है।
टू टेक एडवांटेज ऑफ द पोटेंशियल इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सेस टू दी क्वालिटी एजुकेशन। हर इंसान के पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और हम कोशिश करते हैं कि उसके पास क्वालिटी एजुकेशन हो। हेल्थ ट्रेनिंग स्किल विच वुड बी द कंट्रीब्यूट टू द नोशन प्रोग्रेस यू विल अर्न मोर अबाउट दिस इन दिस ईयर अहेड इन द चैप्टर डेमोग्राफी। इसके बाद आगे वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, जैसे हम 10th पढ़ेंगे, 9th पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी हम डेमोग्राफी की स्टडी करेंगे। ठीक है।